को लिखना बहुत ही खूबसूरत है इस स्टाइल में। खास तौर पे मीम आप लिख रहे हैं, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, मीम। अब मीम अगर शुरू में आता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे। मीम अगर दरमियान में आता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो चॉइस है, आप इसी चीज को आगे बढ़ा जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह। यानी यहां पर भी आप कोई हर्फ इसके साथ जोड़ सकते हैं और इधर भी हर्फ आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह मीम अगर आखिर में आता है तो भी बहुत आसान, तो भी आपने इसी इधर से इधर जोड़ना है और इस चीज को आपने घुमा के लिख लेना। तो ये आपका मीम मुकम्मल हो जाएगा। फिर है नून, जो इंतहाई आसान है इसमें लिखना। इतना, और फिर आप यहाँ पे देंगे स्ट्रोक। इतना भी हो सकता है, और फिर ये आप एक्सटेंड करके ये भी बना सकते हैं। यानी आप इसको, मेरे पास अभी जगह कम थी तो मैंने इसको प्रॉपर गुलाई नहीं दी, आप इसको प्रॉपर गुलाई देंगे। यानी यहाँ से आप लेकर आएंगे इसको और ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इतना भी काफी है। और दूसरा आप इसके साथ जो एक और वेरिएशन इसमें लेकर आ सकते हैं वो है नून। अब है वाव। तो वाव कॉम्बिनेशन है फा काफ के पहले सिरे का और रा का। बस, बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर हर एक लेटर का समझ आ गया है तो आप किसी भी खत में बहुत सफाई के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फा और काफ का पहला सिरा बन गया, और अब हम रॉ की नीचे वाली शेप यहाँ पे दे देंगे। वाव। वाव आपको पता है कि इंडिविजुअल लेटर है, यहाँ ये एंड में आता है। तो आप जो पोजीशंस हमने रॉ के लिए रखी वही पोजीशंस वाव के लिए भी मौजूद हैं। अब आगे हा। यानी दाल बना के, और अब हम इसको शेप देंगे और यहां हम इसे ये हो गया हा। आगे हम बात करते हैं हमजा की। तो आइन का जो पहला सिरा है, जो पहला हिस्सा है, वो होगा हमजा। हमजा। अब हम बात करते हैं या की। या लिखेंगे आप कुछ इस तरह से। ये करने के बाद
ये हो गया या। नुक्ते कहाँ आएंगे? नुक्ते इसके बनेंगे कुछ इस तरह, जैसे कॉफ के नुक्ते बनाए थे उसी तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आप यहाँ पे नीचे भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं या को अगर दूसरे अंदाज में लिखा जाए। या खते सैफी की डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए। आप किस किस तरह से इन्हें शेप दे सकते हैं, किस तरह आप लिखेंगे आपके सामने। या को अगर आप किसी भी दूसरे लेटर के साथ मिलाते हैं, यानी या अगर शुरू में आ रहा है तो आप लिखेंगे इस तरह, या अगर दरमियान में आ रहा है तो आप लिखेंगे इस तरह, और या अगर आखिर में आ रहा है तो इसी तरह से लिखा जाएगा, यानी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये हो गए तमाम अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर वे में कीजिएगा और फिर मुझसे शेयर जरूर करें। ब्रशेस यूज करें। मैंने यहाँ पे जैसे स्टार्ट में बताया कि एक्रिलिक्स यूज किए हैं और चिजल टिप ब्रश और राउंड टिप ब्रश, और आज मैंने यूज किया कैनवस ताकि तमाम लेटर्स एक ही कैनवस के ऊपर आपके सामने आ जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इस स्टाइल में आपको कंप्लीट किस तरह से कोई भी वर्ड आपने लिखना है वो आपको लिख के दिखाऊंगी। टिल देन टेक केयर। मैं यहाँ पे चिजल टिप ब्रश यूज कर रही हूँ बहुत ही स्मॉल साइज में, कि आपने अल्लाह किस तरह से लिखना। अगर बहुत ज्यादा आप ब्रश पे पेंट लोड करेंगे तो बहुत सफाई नहीं आएगी। आपको चाहिए कि ब्रश अच्छी तरह से पॉइंटेड हुआ आपका और फिर आप इससे प्रैक्टिस करें। और एक और इसकी चीज हो सकती है, रीजन वो ये होती है कि अगर आपका पेंट बहुत ज्यादा थिक है तो भी एग्जैक्ट नीट लुक जो है वो नहीं आती। इसमें कुछ वेरिएशंस अल्लाह, इसी तरह आप एक और अंदाज में अल्लाह लिख सकते हैं। वो क्या है? वेरिएशन आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लेंथ दी है यहाँ पे जो मैंने अलिफ लिखा, और यहाँ मैंने लेंथ दी है और यहाँ मैंने इसे शॉर्ट हाइट दी है और ये आपके सामने मुकम्मल हरफ मौजूद है। अब लिखते हैं यहाँ पर
अभी आपके मुताबिक मैंने क्या लिखा है, गेस करें। अलिफ, लाम और रा। अलिफ लाम रा। और अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये हो गया अर्रहमान। इस तरह ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से हरूफ को लिख सकेंगे, डिफरेंट वर्ड्स लिख सकेंगे, डिफरेंट फ्रेजेस लिख सकेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि आप मगरबी खत को सिंपल राउंड टिप ब्रश के साथ किस तरह से लिख सकते हैं।